आज तो बच गया, आज तो बच गया भाई, लेकिन हर बार नहीं बचेगा। कितना झूठ बोलेगा तुम, कितना झूठ बोलेगा। तुम्हें तो अपनी छोड़ूंगा सहर। तुम मुझे तबाह करना चाहती हो, अब तुम दबाओगी और सारी दुनिया तमाशा देखेगी। अब क्या हुआ? एक बात समझ नहीं आई। क्या क्या बात समझ नहीं आई? कि ये सारी बात तो रोहित मुझे ऑफिस में भी बता सकता था, इतना सीन क्रिएट ना होता और बात वहीं खत्म हो जाती। क्या पता था रोहित तुम्हें कि मेरा और सहर का अफेयर चल रहा है? उसको सब मालूम हो गया है और उसने वो सब कुछ तुमसे छुपा लिया, ये बताता वो तुम्हें? तो ये बात रोहित मनीषा को क्यों नहीं समझा पा रहा है? वो क्यों सहर की साइड पर है? हाँ एग्जैक्टली, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि जब उसे सब सच मालूम है तो उसे मनीषा को बताना चाहिए। मैं बात करता हूँ रोहित से। नहीं, तुम रोहित से बात मत करना, मैं खुद मनीषा से बात करूंगी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इस झूठ के पीछे खामखा अपनी एनर्जी जाया करने की? मेरा हक है मुझे सच पता चले। बिल्कुल तुम्हारा हक है कि तुम्हें सच पता चले, और सच पता चल गया तुम्हें तो आप खामखा क्यों हर डिटेल में जाना चाह रही हो तुम? You know, this doesn't make any sense to me. कुछ ना कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। किरण, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? अब क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? तुम देखना, सहर को कोर्ट में झूठे केस के बदले ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं, तब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, जंग नहीं, तो केस को केस की तरह लड़ो। दिस इज वॉर, दिस इज वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एंड ट्रुथ इज फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, कमरान। समझ में नहीं आ रहा, इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो? साथ देने का ये मतलब है कि तुम्हारी हर बात में हाँ मिलानी है। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन है तभी तो साथ दोगी ना मेरा। अभी मैंने फैसला नहीं लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या नहीं। और एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि इस बार अगर मुझे तुम पर यकीन हुआ तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मजबूरी में नहीं। सब उलट हो रहा है सारा। पहले घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, आज वो खड़े हैं तो मुझे लग रहा है जैसे मैं हौसला हार रही हूँ। यार सहर, ये केस तेरे हौसले की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। हिम्मत कर यार। मुझे लगता है मैंने केस करके सबको इम्तिहान में डाल दिया। किसी को तूने इम्तिहान में नहीं डाला। इंसाफ के लिए लड़ना तेरा हक है। कल को ये बात बाहर आएगी, दुनिया का कैसे सामना करेंगे अम्मी अब्बू? साथ में गुस्से में आगे कोई ऐसी हरकत कर दी तो क्या होगा? सहर, अगर तुम बहादुरी से लड़ती रहोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि तुम्हें ये केस लड़ना है। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं ये जो नेगेटिव थॉट्स इन पे कैसे कंट्रोल करूं। मेरी जान, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स आना नेचुरल है। तुम्हें पता है, रेप के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल होता है, जिससे हैंडल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी इस मनहूस इंसान ने मेरी जिंदगी में ब्रेक लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। हिम्मत रखो सहर। जिंदगी उस वक्त रुकती जब हम कोशिश करना छोड़ देते, हिम्मत हार जाते। बी ब्रेव।
हाँ कामरान। कैसा है भाई? कैसा होना है मैंने? तो बता, अब क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से मनाया है किरण को मैंने। तूने उसे सब सच बता दिया? सब बता दिया, पर सब सच नहीं। कितने झूठ बोलेगा तू? कुछ नहीं, मैंने उसे ये कहा है कि यू डोंट नो एनीथिंग। और क्या बताया? और मैंने उसको ये बताया कि मेरा और सहर का अफेयर, और इसी वजह से और इस सब पे यकीन कर लिया किरण ने? लग तो यही रहा है यार। तो एक बात बता, तू कभी सच भी बोलता है? यार तू बार बार एक ही बात क्यों करता है? जिसलिए फोन किया वो सुन लेना। किरण के जहन में अभी भी एक शक है। वो क्या? कि अगर मेरी स्टोरी सच्ची है तो मनीषा सहर को क्यों सपोर्ट कर रही है? तो इसके लिए भी तू अच्छा से झूठ बना लेता कोई? वैसे भी पीएचडी तो किया ना तूने झूठ बोलने में। यार तुम मुझे समझाने के बजाय ना रोहित, मनीषा को समझा ले। कैसे समझाऊं उसको? मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं, मुझसे बात करने को तैयार नहीं है वो। तेरा घर तो बच जाएगा, लेकिन तुझे बचाते बचाते मेरा घर उजड़ जाएगा। तुम मेरी कंडीशन समझना रोहित। जेल जाने की तलवार मेरे सर पे लटक रही है, तेरे सर पे नहीं। तो तेरे करतूतों की वजह से लटक रही है ना। मुझे इल्जाम मत दे। इल्जाम नहीं दे रहा हूं यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुझसे। प्लीज मनीषा को समझा, प्लीज। कमरान, मेरी एक सीरियस एडवाइस है। तूने ज़हनी तौर पे बीमार हो चुका, अपनी इस झूठ की बीमारी का इलाज करवा। ठीक है, ठीक है। मैं एक दफा सहर को इस केस में हरा दूं, उसके बाद तू जहां बोलेगा, जब बोलेगा, जिससे बोलेगा, मैं इलाज करवाऊंगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुझसे। गॉड यार, मेंटली सिक कमरान। अम्मी, हाँ सहर, क्या हुआ? मनीषा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? कहाँ हो तुम? कामरान, उसी ने किसी को कहा होगा ना मेरे पीछे आने के लिए। तुम हो कहाँ इस वक्त? अभी मैं अपने घर पे हूँ। सहर, तुम्हें कोई बुरा ख्वाब तो नहीं आया? नहीं, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। काफ़ी दिनों से एक गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी है, उसमें कोई आदमी है। वो काफ़ी दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी तरफ भेज देती हूँ। ओके? नहीं, बिल्डिंग में गार्ड तो है। तो फिर परेशान होने वाली कौन सी बात है? देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स, ऑलराइट? हम एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं, बिनेश को भी बताते हैं, एंड वील फाइंड आउट हू इट इज। ओके? ओके, सॉरी मैंने आपको इस वक्त तंग कर दिया।
नहीं, I'm glad you called me. Just relax. Okay. Bye. Allah Hafiz. किरण, माय गॉड, सरप्राइज! ऐसे अचानक ऑफिस आ गए हो तुम? बताया नहीं तुमने? हाँ, घर पे दिल नहीं लग रहा था, सोच रही हूँ कि वापस ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। हाँ लेकिन जोई भी आई है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जोई। हेलो बाबा की जान, ऑफिस आई हैं आप? ओह माय गॉड, यही तो कह रहा हूं मैं कि देखो अभी कितनी छोटी सी है ये, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, रिलैक्स करो, बाद में तो ऑफिस आके ज्वाइन करना ही है तुमने। डर लगा रहता है कि जोई के बाबा कुछ नया कारनामा ना कर दें। आते डोंट। एक काम करो, कुछ चिप लगवा दो मेरे अंदर ताकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, चिप भी तुम्हारे अंदर जाकर झूठा डाटा देना शुरू कर देगी। तुम इतने बड़े एक्टर हो कि तुम उसका सॉफ्टवेयर भी करप्ट कर दो। वाओ, डोंट। और साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी। बेबी, यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। आई नो। जोई का ध्यान रखो, मैं रोहित से मिल के आती। हेलो रोहित, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? इफ़ यू आर नॉट बिजी तो बात हो सकती है। या ऑफ कोर्स, बैठो। कल कामरान ने बताया कि तुम्हें सब पता था। हाँ मुझे पता था। तो मुझे कल क्यों नहीं बताया तुमने? I don't know what to say. समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ तुमसे। और कब से चल रहा था ये सब? मैंने जो भी देखा उसी रात देखा था, उसी दिन मुझे पता चला। कितना बड़ा फ्रॉड है ना कामरान। अफेयर चला लिया, ना तुम्हें पता चला ना मुझे। हाँ, और आखिर पकड़ा भी गया ना, फिर सब कुछ फेस भी कर रहा है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हैरत की बात है, इस सारे सर्कस में सिर्फ तुम्हें एक ही बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है बातों की, जिनमें से कुछ बातें समझ में आ गई हैं और कुछ समझ में नहीं आई हैं। उनमें से एक बात तुमसे रिलेटेड है। वो क्या? मनीषा। मनीषा क्यों सहर का साथ दे रही है? क्योंकि उसकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, मैं जानती हूँ मनीषा को। अगर कामरान की स्टोरी सच है, जो तुम कह रहे हो कि सच है, तो ये बात तुम मनीषा को क्यों नहीं समझा पाए? किरण, मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आई। तो फिर तो मुझे भी नहीं समझ आनी चाहिए। और मैं फिर से कामरान के हाथों बेवकूफ बन रही। नहीं, ऐसा नहीं। मनीषा बेवकूफ बन रही है सहर के हाथ, क्योंकि सहर एक ड्रामा क्वीन ऐसी परफॉर्मेंस देती है,
ऐसी परफॉर्मेंस देती है कि कभी कभी मुझे भी ये लगता है कि जो इल्जाम उसने मुझ पे लगाया वो सच। हस्बैंड है रोहित मनीषा का, वो इसके बजाय सहर पर क्यों यकीन करेगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अदालत में थी, तुमने परफॉर्मेंस देखी थी उसकी। जज साहब कन्विंस हो गए। उनका तो बस नहीं चल रहा था उस वक्त के खड़े खड़े मुझे फांसी की सजा सुना दे बगैर सबूतों के। ठीक है, मैं खुद मिलकर मनीषा से ये डिस्कस कर लूंगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। आई होप के अगली हियरिंग से पहले कन्विंस कर लेगा तू उससे। मैं कोशिश कर रहा हूं उसे कन्विंस करने की, लेकिन तुम दोनों को प्लीज थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों उसे अच्छी तरह जानते हो। मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। भाई, केस खत्म होने से पहले कन्विंस कर लेना। क्यों डर लग रहा है तुझे कि कहीं मनीषा अगर सहर का साथ देती रही तो केस हार जाएगा? नहीं, केस तो नहीं हारूंगा मैं। केस तो सहर हारेगी। हाँ, अलबत्ता मनीषा अगर उसका साथ देती रही तो सहर को केस हारने में जरा ज्यादा वक्त लग जाएगा। चलो, अच्छी बात है। एटलीस्ट तुझे खतरा तो नहीं कि मनीषा की वजह से तुझे सजा हो जाएगी। नहीं, खतरा मुझे क्या खतरा होना है? मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं जोई को लेकर अम्मी की तरफ जा रही हूँ। क्यों? तुम क्यों जा रही हो जान? क्योंकि तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, जाओ फिर तुम। कोर्ट आऊंगी मैं हियरिंग पे। सुन, मुझे नहीं लग रहा कि किरण कन्विंस हुई है मेरी बातों से। वो कन्विंस नहीं होगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि झूठ पे झूठ बोलने के बजाय एटलीस्ट इसके सामने अपने जुर्म का एतराफ कर और माफी मांग। क्या बातें कर रहा है तू? ये लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। अभी से उसको सब सच बता के उसका दिल दुखा दूं मैं। अरे वाह, इतना जेनरस आदमी है तू। इतनी केयर करता है किरण की? क्यों नहीं करूंगा, बीवी है मेरी, प्यार करता हूं उससे। For God's sakes, man. या तो वो मुझे डराकर इस केस से पीछे हटाना चाह रहा है या फिर वो मुझे मरवाना चाहता है। तुम इस बात की फिक्र मत करो। कामरान अच्छी तरह जानता है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो पहला शक उसी पे जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। पूरा सिस्टम उसके साथ है। वो फिर पुलिस से झूठी तफ्तीश करा के बच जाएगा। सहर, तुम फिलहाल मेरा गार्ड अपने साथ रख लो। नहीं, गार्ड साथ रखूंगी अम्मी अबू मजीद परेशान हो जाएंगे। मैंने नहीं बताया उन्हें इस बारे में। अच्छा किया तुमने उनसे जिक्र नहीं किया और हमसे कह दिया। देखो सहर, अगर इस सब के पीछे कामरान का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केयर टैक्टिक्स यूज कर रहा है। तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि तुम्हें कोई फॉलो कर ही नहीं रहा। ये तो मसले का हल नहीं है ना। मुझे लगता है हमें प्रोसीडिंग को स्पीड अप करना है इससे पहले कि कामरान फिर कोई ऐसी हरकत करे। डोंट वरी, वी आर ऑन ट्रैक। पहले तुम्हारी जरा मुकम्मल होगी, उसके बाद तुम्हारे घर वाले और बाकी गवाहों की बारी आएगी। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर कामरान की गवाहों की लिस्ट पेश होगी। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर डूइंग ओके, डोंट वरी। क्या तुम्हें लगता है कि सहर सच बोल रही है? आई डोंट नो, लेकिन कामरान इतना इनोसेंट नहीं है। उसने मुझसे खुद कन्फेस किया कि उसका और सहर का अफेयर था। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तो अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मेरी आंखों के सामने वो इतना कुछ कर लेता, मुझे नजर क्यों नहीं आता। अब मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो बेटा, ये सभी कोर्ट में है। अगर तो कामरान सच बोल रहा है और उस लड़की ने झूठ बोला है तो कामरान को तुम्हारी जरूरत है ना इस वक्त। उसने खुद तुम्हें बताया है ना अपने और सहर के अफेयर के बारे में।
तो बेटा उसे सजा भी उतनी ही दो जो गलती उसने की है। मेरी जान, तुम जज्बात में आके कोई फैसला मत करना। तुम सिर्फ एक बीवी नहीं हो, एक माँ भी हो, और कमरान जोई का बाप। अम्मी, अगर सहर सच कह रही है ना, तो मैं किसी हाल में भी कमरान के साथ नहीं रहूंगी, और फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं उसको जोई की शक्ल नहीं देखने दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सच जानने के लिए और सही फैसला करने के लिए बेटा तुम्हें सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना होगा। मेरी जान, अपने अंदर हिम्मत रखोगी तभी तो ये सब कर सकोगी। वो आ गया। कौन आ गया बेटा? अब कामरान ने जैसे मेरे पीछे लगाया है, मेरे को देखा से। किसे पीछे लगाया आपके? कामरान ने? काफी दिनों से एक गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी, मैंने खुद उसको देखा, वो नीचे खड़ी हुई है, वो बाहर है। रुके, मैं देखता हूं। नहीं, साथ तुम नहीं जाओगे, तुम गार्ड को कॉल करो और उसे कहो कि गाड़ी में देखो कौन है। आप भी मुझे एक दफा देख तो लेने दे, कुछ नहीं होता, रिलैक्स। साथ अली भाई, आप? कैसे हो साहब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बात करनी थी शहर से, बल्कि तुम सबसे बात करने आया हूँ। तो इतने दिनों से तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या मसला है तुम्हारा? अब क्या लेने आए हो यहाँ? बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं कर सकते बैठ के। अब उसे कहीं यहाँ से जाए। शहर, कामरान से लड़ने का हल है मेरे पास। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें देखने के लिए अक्सर तुम्हारे ऑफिस और बिल्डिंग के बाहर खड़ा हो जाता हूं। जिस रात तुम पुलिस स्टेशन गई थी तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। शहर, कामरान से अदालत में जीतना मुमकिन नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें तुम्हारे किसी आइडिया की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। पर उनकी बात तो सुन ले। क्या बात सुन लो? अब इस वक्त हमें मदद की जरूरत है। हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो। बोलो, क्या बात करनी है? मैं इस केस में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ शहर। मेरी मदद? पहले काम किए मेरे साथ जो अब तुमने मेरी मदद करनी है। मैंने गलत किया और तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने माफिया भी मांगी, मगर फिर भी तुमने मुझे सजा दी और मुझसे तलाक ले ली। लेकिन इससे ये हकीकत तो नहीं बदल जाती ना कि हमने साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। तुम माजी हो और माजी का ये बाप मैं बंद करके आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज अंकल आंटी, आप कुछ बोले ना। आप दोनों को हमेशा मैंने अपने माँ बाप की तरह और साथ को अपने छोटे भाई की तरह देखा है। मैं इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अली भाई, जब आपका और आप ही का ही साथ नहीं रहा तो फिर हमारा क्या ताल्लुक? मगर फिर भी आप बताइए, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? शहर को सिस्टम में इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम कामरान से खुद बदला ले सकते हैं। वो कैसे? मैं सिस्टम में रहकर, लड़कर और जीत कर दिखाऊंगी। हमें तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से।
मैं तो सिर्फ क्या मौके का फायदा उठाने आया हूँ? तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से मैं भूल जाऊंगी तुम्हारी चीटिंग? मैं बदल गया हूं सहर। मैंने एक गलती की और तुमने मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे दी। प्लीज मुझे अपनी गलती की तलाफी करने दो। आई डोंट केयर, आउट, जाओ। आप ही एक दफा उनकी बात तो सुन लेती। भूल गई है कितने सिंसियर थे आपके साथ वो? सिंसियर होता तो लॉयल रहता, चीट ना करता मुझ पे। तो सजा दे दी है ना आपने उन्हें। अब एक इंसान अपनी गलती मान रहा है तो उसे माफ करने में क्या हर्ज है? जी बुखारी साहब। गुड डे सर। मैं सर सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज पहले आप बताइए कि आप बिल्कुल ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर बुरा ना लगे तो मैं सवाल करूं? नहीं कीजिए। सर आप चूंकि पहले से तलाक याफ्ता हैं और आपकी एक सेक्सुअल हिस्ट्री थी, तो वाकई के बाद आपका टेस्ट तो नहीं हुआ होगा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नए कवानीन और अदालती फैसलों के मुताबिक टेस्ट भी गैर कानूनी है और किसी भी रेप से मुतासरा औरत से यह सवाल पूछना भी गैर कानूनी है। जी सारे कवानीन, सारे अदलिया के फैसले और किताबें तो आप ही ने पढ़ी है मिस बिनिश। जी बुखारी साहब, थॉमस जेफरसन ने कहा था, A lawyer without books would be like a workman without tools। ऐसा लगता है जैसे मिस्टर बुखारी ने तो नए कवानीन पढ़े ही नहीं। ना सिर्फ नए कवानीन बल्कि आला अदलिया के फैसले तक नहीं पढ़े। बुखारी साहब क्या कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी योर लॉर्डशिप, मैंने कब कहा कि टेस्ट कराना लाजमी है? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा। नहीं पूछ सकते आप ये सवाल। एंड बी केयरफुल विद द विटनेस। My apologies, Your Lordship. I'll certainly be very careful. May I proceed, sir? Sure. जी तो सर मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगाने का प्लान आपने अकेले बनाया या अपनी फैमिली के साथ मिलकर बनाया? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ना तो मैं और ना ही मेरे घर वाले किसी भी प्लान का हिस्सा थे। नहीं तो आप तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी ना अभी तक कि अगर प्लान नहीं था तो फिर एफआईआर दर्ज कराने में 6 दिन क्यों लगे? मैं आपको बार बार जवाब दे चुकी हूँ, शायद आपकी तसल्ली नहीं हो रही। जब वो वाकया मेरे साथ पेश आया मैं शॉक्ड थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे घर वाले फिक्रमंद थे कि लोग क्या कहेंगे। आपको शायद कुछ इसलिए नहीं समझ आ रहा था कि आपने बाकी प्लानिंग नहीं की थी ना? क्या मतलब? कैसी प्लानिंग? आपका प्लान ही सिर्फ इतना था कि आप मेरे क्लाइंट पर रेप का इल्जाम लगाएं। शरीफ आदमी है, डर जाएगा, ऐसा ही सोचा था ना आपने? और ये करके मुझे क्या हासिल होता है ये भी आप बता दीजिए। वही जो आपने प्लान किया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं बल्कि बराह रास्त इल्जाम है। बुखारी साहब खुद को सवालों तक महदूद कीजिए। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं आप? स्ट्रेट वे कम टू द पॉइंट। लॉर्डशिप आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वहीं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं सहर को और अदालत को सच सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं। बुखारी साहब ये मेरी अदालत है, किसी फिल्म का सीन नहीं है। सस्पेंस मत फैलाइए, सीधा मुद्दे पे आइए। ये सच है लॉर्डशिप, ये अदालत है, लेकिन मिस सहर की प्लानिंग और कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फाजिल वकील गैर जरूरी बातें करके मेरी मुवक्किला को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्शन? लॉर्डशिप मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड शी इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग। मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरखास्त है कि इनको बार बार की मदाखलत से रोके। इस तरह तो मैं विटनेस से बात ही नहीं कर पाऊंगा। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन। मिस बिनिश आप बैठिए, और बुखारी साहब आप भी आगे बढ़िए ना। लॉर्डशिप मैं आगे ही बढ़ रहा हूं, बल्कि एक बहुत आम बात बताने से पहले अदालत का माहौल बना रहा हूं ताकि
ताकि यहां पर मौजूद हर शख्स को जब सच का पता चल जाए तो वो ये भी जान ले कि किस तरह एक मासूम शख्स को खतरनाक जाल में फंसाने की कोशिश की गई, किस तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई। हो गई आपकी तकरीर बुखारी साहब, अब नुक्ते पे आइए। उस रात में सहर का रेप हुआ ही नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो मिस सहर, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप उस रात मेरे क्लाइंट कामरान के घर आई तो उन्होंने आपको ये बताया कि 9 बजे तक उनके दोस्त रोहित भी आ जाएंगे? क्या ये ठीक है ना? हाँ, कामरान ने मुझे बताया था कि रोहित वहां होंगे डिनर पे और किरण भी होंगी, लेकिन ना वहां किरण थी और ना ही रोहित थे। तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि मेरे क्लाइंट कामरान की बीवी उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, तबीयत अच्छी नहीं थी, वालदा की तरफ गई हुई थी और ये बात कामरान ने दिन में आपको ऑफिस में बता दी थी? नहीं, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये सच नहीं है। और क्या ये सच है कि जब ये बात उन्होंने आपसे कह दी तो आपने कहा कि ना ना ना, डिनर का प्लान हरगिज कैंसिल ना करें? बिल्कुल सच नहीं। मुझे तो इनवाइट ही ये कह के किया था कि किरण ने मुझे डिनर पे बुलाया। मैं ऐसा क्यों करती? मिस सहर, क्या आपने सब ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, एक मौका नजर आया? मौका? कैसा मौका? अपने प्लान पर अमल दरामद का मौका। अपना रेप कराने का प्लान कौन करता है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि रेप तो आपका हुआ ही नहीं है और ये सब कुछ आपने जो किया ये तो आपकी हिकमत अमली का बैकअप प्लान था? तो रोहित उस वक्त वहां क्यों मौजूद नहीं थे? क्या उन्हें भी मैंने मना किया था? नहीं, आपने नहीं मना किया, बल्कि किसी ने भी मना नहीं किया। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप मेरे क्लाइंट के घर पहुंची तो उन्होंने आपको बताया कि थोड़ी देर में रोहित भी आने वाले? हाँ, कामरान ने कहा था कि रोहित थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या ये बात भी दुरुस्त है कि आपने उन्हें कहा कि वो रोहित को मना कर दें, कटा दें उसे, क्योंकि आपने कुछ ऐसी जरूरी बातें करनी है उनके साथ जो मिस्टर रोहित की मौजूदगी में तो नहीं हो सकती? अब ये आपका एक नया झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ आप बोल रही हैं, बल्कि झूठ की एक माला बना रखी है आपने। उस माला को तोड़ के एक एक झूठ को बेनकाब करूंगा मैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील मेरी मुवक्किला पर मुसलसल झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। योर लॉर्डशिप, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अपने क्लाइंट पर लगे इल्जामात को बेनकाब कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कंटिन्यू करें बुखारी साहब। थैंक यू योर लॉर्डशिप। मिस सहर, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उस रात मिस्टर रोहित के लेट होने की वजह से आपने अपने प्लान को आगे बढ़ाया? और घर के मुलाजिम कहाँ चले गए थे? उन्हें भी क्या मैंने छुट्टी पे भेजा था, या यहाँ भी आपके मौकिल को मैंने मजबूर किया कि उन्हें छुट्टी दे दें? घर के मुलाजिम तो उस रात घर पे ही थे। क्या ये दुरुस्त है कि उन्होंने आपको डिनर सर्व किया था, आपने मीठा खाया था, ग्रीन टी पी थी? इसमें से एक बात भी सच नहीं है। योर लॉर्डशिप, मिस सहर के लगाए हुए इल्जामात को मेरे क्लाइंट के मुलाजमीन ने झूठा करार दिया है और उन्होंने पुलिस को भी यही बयान दिया है कि वाकई की रात वो घर पर ही मौजूद थे और उनके बयानात पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में मौजूद है। ये सब झूठ है योर ऑनर। एक गार्ड के अलावा वहाँ कोई मुलाजिम नहीं था और उस गार्ड ने जो कुछ किया मैं इस मोअज़्ज़िज़ अदालत को पहले बता चुकी हूँ। रोहित ने सब देखा था। मैंने घबराहट में मैसेज करके रोहित को वहाँ बुलाया था, वो वहाँ थे। क्योंकि ये आपके जबरदस्त प्लान का हिस्सा था। पहले कामरान से कहकर रोहित को ना बुलाने की कोशिश की और फिर बाद में मैसेज करके पूछा कि कब आ रहे। और आपकी इस मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जी बुखारी साहब, आगे बढ़िए ना। जी योर लॉर्डशिप, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। मिस्टर, आपने खाने के बाद मेरे क्लाइंट कामरान से फरमाइश की कि मुलाजमीन को बाहर भेज दें, आपने कुछ जरूरी बात करनी। उन्होंने आपके कहने पे मुलाजमीन को बाहर भेज दिया, फिर आपने फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया, लुभाना शुरू कर दिया। और घटिया तरीन झूठ है ये। बस कीजिए आप। शर्म आनी चाहिए। आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं, मगर आप जैसी नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील मेरी मुवक्किला के किरदार पर जाती हमले कर रहे हैं। योर लॉर्डशिप, मैं तो सिर्फ इनकी मुवक्किला के सवालात के जवाब दे रहा हूँ। बुखारी साहब, आपको अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। आप दोनों मेरे चैम्बर में आए। ऑल राइज।